ज्ञान लवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही मशहूर, बल्कि शायद सबसे मशहूर नाटक हैमलेट की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि हम इसके जो ज़रूरी किरदार हैं और पूरी कहानी जो है उसे थोड़ा विस्तार से समझें, ताकि इसकी जो जटिलताएं हैं वो आसानी से पकड़ में आ सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। धोखा, शक, पागलपन, हाँ, और नैतिक संघर्ष भी। तो किरदारों से शुरू करें, कहानी समझने के लिए वो जरूरी है। जरूर। सबसे पहले तो हैमलेट ही है, डेनमार्क का राजकुमार, हमारा ट्रैजिक हीरो, जिसके पिता की मौत हुई है और उसे बदला लेना है, पर वो उलझन में है। हाँ, बहुत बड़ी उलझन में। फिर है विलन क्लॉडियस, हैमलेट का चाचा, जिसने हैमलेट के पिता यानी अपने ही भाई को मारकर राजगद्दी हथिया ली। और सिर्फ गद्दी ही नहीं, हैमलेट की माँ गर्ट्रूड से शादी भी कर ली फौरन। गर्ट्रूड, हैमलेट की माँ, उनका किरदार भी बड़ा पेचीदा है। पति की मौत के तुरंत बाद देवर से शादी। हैमलेट बहुत बहुत नाराज है इससे। हाँ, और ये सवाल बना रहता है कि क्या वो क्लॉडियस के गुनाह में शामिल थी या उसे कुछ पता था। खैर, फिर है पोलोनियस, वो लॉर्ड चेम्बरलेन है, दरबारी, थोड़े चापलूस किस्म के कह सकते हैं, और अपनी बेटी ओफिलिया और बेटे लियर्टीज पर काफी नजर रखते हैं। और हैमलेट ओफिलिया से प्यार करता था, लेकिन हैमलेट के हाथों ही पोलोनियस की मौत हो जाती है, गलती से। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ओफिलिया बेचारी, पोलोनियस की बेटी, पिता की मौत का गम, हैमलेट का वो अजीब बर्ताव, वो सब सह नहीं पाती और आखिर में पागल होकर डूबकर मर जाती है। बहुत दुखद। उसका भाई है लियर्टीज, जो फ्रांस में होता है, पिता और बहन की मौत का बदला लेने लौटता है। और एक किरदार और है, होरेशियो, हैमलेट का सबसे वफादार दोस्त। हाँ, होरेशियो, जो आखिर तक हैमलेट के साथ रहता है, कहानी का गवाह बनता है। तो ये है मुख्य पात्र, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक भूत से, है ना, जो बिल्कुल हैमलेट के दिवंगत पिता जैसा दिखता है। हाँ, महल के पहरेदारों को दिखता है, वो होरेशियो को बताते हैं। होरेशियो पहले यकीन नहीं करता, लेकिन फिर खुद देख लेता है। हाँ, और फिर वो हैमलेट को बताता है। हैमलेट भूत से मिलता है और भूत उसे बताता है कि क्लॉडियस ने ही उसकी हत्या की थी, बगीचे में सोते वक्त, कान में जहर डालकर। और वो हैमलेट से बदला लेने को कहता है। लेकिन हैमलेट को फौरन यकीन नहीं होता, थोड़ा शक रहता है। सही। तो वो सच जानने तक पागल होने का नाटक करता है। हाँ, उल्टी सीधी बातें करना, आत्महत्या की बातें, सबसे रूखा व्यवहार, ये सब। ओफिलिया ये सब देखती है, घबरा जाती है और अपने पिता पोलोनियस को बताती है। और पोलोनियस क्या सोचता है कि हैमलेट प्यार में पागल हो गया है। हाँ, उसे लगता है ओफिलिया के लिए उसका प्यार ठुकराए जाने की वजह से ऐसा कर रहा है। क्लॉडियस और गर्ट्रूड भी परेशान होते हैं। और वो हैमलेट के पुराने दोस्तों रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टोन को बुलाते हैं जासूसी करने के लिए, कि पता लगाओ भाई माजरा क्या है। फिर हैमलेट वो मशहूर नाटक करवाता है सच्चाई परखने के लिए, द मर्डर ऑफ गोंसागो, जिससे वो माउस ट्रैप यानी चूहेदानी कहता है। कहानी बिल्कुल वैसी ही रखता है जैसी उसके पिता की हत्या हुई थी। और क्लॉडियस का रिएक्शन, वो नाटक देखकर घबरा जाता है। बिल्कुल, पीला पड़ जाता है, कांपने लगता है, नाटक रुकवा देता है और उठकर चला जाता है। और हैमलेट को पक्का यकीन हो जाता है कि चाचा ही कातिल हैं। हाँ, सबूत मिल गया उसे। इसके बाद हैमलेट अपनी माँ गर्ट्रूड से मिलने जाता है और रास्ते में उसे क्लॉडियस दिखता है प्रार्थना करते हुए। उसे मारने का मौका होता है, लेकिन वो रुक जाता है। क्यों? क्या सोचता है वो? वो सोचता है कि अगर प्रार्थना करते हुए मरा तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग चली जाएगी। वो चाहता है कि क्लॉडियस नर्क जाए। अच्छा। तो वो उसे उस वक्त छोड़ देता है, फिर माँ के कमरे में जाता है और वहां गर्ट्रूड पर बहुत गुस्सा निकालता है। बहस बढ़ जाती है। माँ डर के मारे चिल्लाती है। हाँ। पर्दे के पीछे पोलोनियस छुपा होता है, वो भी मदद के लिए चिल्लाता है। हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है और वो बिना सोचे समझे तलवार घूंप देता है और पोलोनियस मारा जाता है। ओह, ये तो बड़ी गलती होगी। हाँ, और यहीं से चीजें और तेजी से बिगड़ती हैं। क्लॉडियस को बहाना मिल जाता है। वो हैमलेट को फौरन इंग्लैंड भेज देता है रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टन के साथ, और गुप्त रूप से वहां उसे मरवाने का इंतजाम करता है। उधर पोलोनियस की मौत की खबर सुनकर ओफिलिया पूरी तरह टूट जाती है और डूबकर मर जाती है। और लियर्टीज, पोलोनियस का बेटा, पेरिस से लौटता है गुस्से में बदला लेने के लिए। इसी बीच हैमलेट समुद्री डाकुओं की मदद से बच निकलता है और डेनमार्क वापस आ जाता है। अब क्लॉडियस और लियर्टीज एक हो जाते हैं।
क्लॉडियस लियर्टीज को हैमलेट के खिलाफ और भड़काता है और एक तलवारबाजी के मैच की साजिश रचते हैं। साजिश ये है कि लियर्टीज की तलवार की नोक तेज धार वाली होगी और उस पर जहर लगा होगा। और एक बैकअप प्लान भी, एक जहरीली शराब का प्याला जो मैच के दौरान हैमलेट को पिलाया जाएगा। मैच शुरू होता है। हैमलेट पहले लियर्टीज से माफी भी मांगता है पोलोनियस की मौत के लिए, लेकिन लियर्टीज बदले की आग में जल रहा होता है। लड़ाई शुरू होती है और इसी बीच गर्ट्रूड गलती से वो जहरीली शराब पी लेती है जो हैमलेट के लिए रखी थी। हाँ, वो हैमलेट की जीत पर टोस्ट करना चाहती है और क्लॉडियस उसे रोक नहीं पाता। गर्ट्रूड मर जाती है। लियर्टीज जहर लगी तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है, लेकिन फिर हाथापाई होती है और तलवारें बदल जाती हैं। हाँ, अब जहर लगी तलवार हैमलेट के हाथ में आ जाती है और हैमलेट उसी तलवार से लियर्टीज को घायल कर देता है। मरते हुए लियर्टीज को अपनी गलती का एहसास होता है। वो क्लॉडियस की पूरी साजिश बता देता है और वो हैमलेट को माफ भी कर देता है और फिर मर जाता है। अब हैमलेट को सब पता चल गया है। वो मर रहा है लेकिन बदला पूरा करना चाहता है। वो जहर लगी तलवार से क्लॉडियस पर हमला करता है और बची हुई जहरीली शराब भी जबरदस्ती उसे पिला देता है। क्लॉडियस मर जाता है। आखिर में मरता हुआ हैमलेट होरेशियो से कहता है कि वो जिंदा रहकर उसकी कहानी दुनिया को बताए और अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता है कि नॉर्वे के राजकुमार फोर्टिनब्रास को डेनमार्क का नया राजा बनाया जाए। और फिर हैमलेट भी मर जाता है और इसी दुखद अंत के साथ ये महान नाटक खत्म होता है। अंत में फोर्टिनब्रास आता है, सिंहासन संभालता है। एक तरह से व्यवस्था बहाल होती है, लेकिन कितनी बड़ी कीमत पर। बिल्कुल, ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर करता है। बदला, विश्वासघात, प्यार, कर्तव्य, मौत और इंसान की अपनी कमजोरियां। और शायद ये सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या बदला लेने से वाकई ये कभी सुकून मिलता है या वो सिर्फ और ज्यादा तबाही लाता है। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर पीढ़ी सोचती आई है और आगे भी सोचेगी। हैमलेट इसीलिए आज भी इतना प्रासंगिक है।